राहुल देखो तुम्हारा काम हो गया। वो क्या है ना, ऊपर वाले है ना, वो गांव गए हुए हैं बहुत दिनों से, और वो कह रहे थे अभी उनको आने में कुछ दिन और लगेंगे। तो ऊपर वाले का जो ड्राइवर है ना, मैंने उनसे बात कर ली, वो तुम्हें ऑफिस भी ले जाएंगे और घर पर भी छोड़ देंगे। ये बढ़िया हुआ ना, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अपना आराम से काम पे जाओ और काम से आराम से आओ घर पर, ठीक है? अरे नहीं नहीं यार, ड्राइवर की क्या जरूरत है, मैं चला लूंगा गाड़ी, कर लूंगा मैनेज। थोड़ा लेट चला जाया करूंगा, थोड़ा लेट आ जाऊंगा, और कुछ नहीं है। अरे यार कैसी बात कर रहे हो राहुल, देखा था कल मैंने, वो तो अच्छा हुआ हम दोनों ऑफिस से एक साथ निकले थे। अगर मैं नहीं होती तो गाड़ी चला करके कौन घर तक लेके आता? अगर कल कुछ हो जाता तुम्हारे साथ तो? अजीब बात कर रहे हो यार। और वैसे भी अंकल कुछ दिनों के लिए फ्री हैं, तो मैंने उनसे बात कर ली, और जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तब अंकल को मना कर देंगे ना। और वैसे भी मैंने उनसे इस तरीके से ही बात की है कि जब तक राहुल की तबीयत ठीक नहीं होती ना, तब तक ही आपको हायर कर रखा है, और वो भी इस काम के लिए ओके हैं। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? चुपचाप उठो और ऑफिस पे जाओ, मेरे को आज 12 बजे निकलना है ऑफिस के लिए। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं। 2 दिन पहले भी छुट्टी मारी थी, अब हर रोज तो नहीं मार सकता, मीटिंग भी है। और चलता हूं मैं। ठीक है, बाय। नमस्कार साहब। नमस्कार। वो अभी मेरी वाइफ से बात हुई होगी, आप ही हो क्या? जी हाँ, मेरी बात हुई थी उनसे। देखिए अंकल, वो क्या है ना, वैसे तो मैं गाड़ी खुद चला लेता हूँ, लेकिन 2-3 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और अब पता नहीं कितने दिन और ख़राब रहे। तो संभालोगे ना 2-4 दिन आप? हाँ साहब, क्यों नहीं छोड़ दूंगा, मेरा तो काम ही यही है साहब। जो आपके ऊपर वाले हैं ना, वो कुछ समय के लिए गांव गए, वो ड्रेस तो उन्होंने वापस ले ली जिनके यहाँ मैं ड्यूटी करता था। ड्रेस उन्होंने वापस ले ली? क्यों? वो मैम साहब, मैं 2-4 दिन से आपके यहाँ काम कर रहा था ना, तो न जाने कहाँ से उन्हें पता लग गया कि मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। तो उन लोगों ने सोचा कि मैं उन्हें धोखा दे रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या नौकरी से निकाल दिया? वो मैम साहब, 2-3 दिन पहले मैं आपके पति को गाड़ी में लेकर आ रहा था, तो उन लोगों ने मुझे देख लिया, और उन लोगों को लगा कि मैं आपके पास नौकरी करने लगा हूँ, तो इसलिए उन लोगों ने किसी और को नौकरी पर रख लिया और मुझे काम से निकाल दिया। वो मैम साहब, आज मैं उनसे बात करने आया था, मैंने उनसे बहुत कहा, लेकिन वो लोग नहीं माने। अब मैम साहब देख रहा हूँ यहाँ फ्लैटों में कोई काम मिल जाए, और अगर ड्राइवरी का काम नहीं मिला तो यहीं किसी फ्लैट में झाड़ू पोछे का काम कर लूँगा, क्योंकि घर तो चलाना ही है ना। शायद अंकल ये मेरी ही गलती है। अगर उस दिन मैं आपको काम के लिए नहीं बोलती तो आप हाँ भी नहीं करते, और आपकी इस तरीके से नौकरी भी नहीं जाती। अंकल जी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए अंकल जी। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आपका कसूर नहीं है। आपने तो सिर्फ मुझसे पूछा था, आपने कोई मुझसे काम के लिए ज़बरदस्ती तो नहीं कहा था। मैंने यहाँ कहा था, मैंने कहा 2-4 दिन खाली बैठा हूँ, तो मैंने सोचा इससे बढ़िया किसी के काम ही आ जाता हूँ, बस इसीलिए मैंने आपके यहाँ काम करना मुनासिब समझा। अगर मैम साहब आपके यहाँ कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, चाहे झाड़ू पोछे का काम हो। अंकल अभी तो मैं आपको नहीं बता सकती, बट हाँ मैं कल तक आपके लिए कोई ना कोई काम तो अरेंज कर लूँगी। आप प्लीज़ टेंशन मत लेना, इसी बहाने मैं अपनी गलती भी सुधार लूँगी। वो आपका नंबर है ना मेरे पास, उस दिन मैंने आपको कॉल किया था, मेरे पास सेव है आपका नंबर, तो मैं कल आपको कॉल करके बताती हूँ। मैम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे कोई काम दिला देती हैं तो आपकी मेहरबानी होगी। अंकल जी सच कहूँ ना तो मेरे को उनकी सोच पे शर्म आ रही है, किस तरीके के इंसान है वो लोग। आप उनके वहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे थे ना, कम से कम एक बार पूछ लिया होता, आपसे नहीं तो मेरे से पूछ लिया होता। पता नहीं कैसे लोग हैं, बिना सोचे समझे आपको इस एज में काम से निकाल दिया। पर कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लेना, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ तो अरेंज कर ही दूंगी। राहुल। हाँ बोलो। तुमको अंकल याद है, हुकुम सिंह? हाँ याद क्यों नहीं होंगे यार। तुम्हें याद हो जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तो अंकल ही तुम्हें ऑफिस ड्रॉप करते थे, हमने उनको कहा था ड्रॉप करने के लिए। तुम्हें पता है अभी वो मेरे को नीचे मिले थे। नीचे मिले थे? जा रहे होंगे कहीं, जाने दो। नहीं राहुल, वो कहीं जा नहीं रहे थे। वो जो हमारे पड़ोसी है ना, ऊपर वाले फ्लैट में जो रहते हैं, जिनके वहाँ पहले काम करते थे, उन्होंने ना उनको जॉब से निकाल दिया, तो उनसे बात करने के लिए आ रखे थे आज। उनको काम से निकाल दिया? लेकिन क्यों? हाँ राहुल, उनको जॉब से निकाल दिया उन्होंने। पता है क्या रीज़न दिया? वो क्या है ना, अंकल हमारे पास काम कर रहे थे और अंकल को भी नहीं पता था कि वो कब आने वाले हैं। वो 1-2 दिन पहले आ गए और उन्होंने अंकल को काम करते हुए हमारे पास देख लिया।
तो उनको ऐसा लगा जैसे अंकल हमारे पास काम करने लगे हैं और इसीलिए उनको काम से निकाल दिया। अंकल से उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं और ना राहुल हमसे बात की। कम से कम पड़ोसी होने के नाते वो हमसे बात तो करते। हमसे भी बात करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा और बिना सच्चाई जाने उन्होंने अंकल को नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें पता है ना, अंकल उनके पास कम से कम 5-6 सालों से काम कर रहे थे। यार इतना सा भी ट्रस्ट नहीं कर सके वो अंकल पे। अंकल कह रहे आज वो गई थी उनसे बात करने और सारी बात भी जब उनको बताई फिर भी वो माने ही नहीं। कह रहे नहीं आप झूठ बोल रहे हो। यार कैसे लोग हैं, बड़े बेवकूफ हैं। कम से कम एक बार आके बात तो कर लेनी चाहिए थी हमसे कि हमने उनको नौकरी पे रखा है कि नहीं। बेफिजूल कुछ भी सोचकर बेचारे बुजुर्ग को नौकरी से निकाल दिया उन लोगों ने। हाँ राहुल, अंकल को इस टाइम काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो इधर उधर भटक रहे थे काम के लिए। कह रहे थे अब तो मैं झाड़ू पोछा भी कर लूंगा। राहुल मैं सोच रही थी हम उनको नौकरी पे रख लें। अरे अंकिता, ये तुम कैसी बात कर रही हो यार। हमने कभी ड्राइवर रखा ही नहीं है। पहली बात तो हमें जरूरत ही क्या है उनकी, हम लोग खुद ड्राइव कर सकते हैं यार। राहुल हमें पता है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम और मैं ड्राइविंग करना अच्छे से जानते हैं। मेड लगी हुई है घर के काम के लिए। और राहुल तुम्हें तो पता ही है ना अंकल कितने मेहनती हैं। इस एज में भी वो काम करने के लिए रेडी है। और तुम्हें पता है वो तो कह रहे थे कि वो पोछा झाड़ू करने के लिए भी रेडी हैं। और ऐसे में राहुल उनको काम नहीं मिला तो तुम्हें तो पता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और राहुल खाली दिमाग रहेगा तो लोग उल्टे सीधे काम भी सोचने लगते हैं। और वैसे भी राहुल तुम्हें कितनी मीटिंग अटेंड करनी होती है। तुम्हें याद है ना जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तब भी कितनी मीटिंग अटेंड की थी तुमने। तुम छुट्टी भी नहीं कर पा रहे थे यार तब। और अंकल रहेंगे तो तुम जितनी मर्जी मीटिंग अटेंड कर सकते हो। और वैसे भी राहुल उनकी नौकरी हमारी वजह से ही छुट्टी है ना। जब वो हमारे पास 3-4 दिन के लिए काम कर रहे थे तुम्हें पता है उन्होंने पैसे भी नहीं लिए हमसे। कह रहे थे नहीं साहब की तबीयत खराब है और वैसे भी मैं फ्री बैठा हूँ तो फ्री बैठने से अच्छा मैं साहब की मदद कर दूंगा। कितने अच्छे हैं यार अंकल। इस सिचुएशन में अंकल की अगर हम मदद नहीं करेंगे राहुल तो कौन करेगा। और वैसे भी राहुल भगवान ने हमें इतना सक्षम तो बना रखा है ना कि हम दूसरों की हेल्प कर पाएं। हमारा इससे कुछ नहीं जाएगा, हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा। पर